हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले क्लास 8 के बच्चों के लिए, जो कि आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है 24 फरवरी को। ठीक है, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इतना सारा मेहनत आपके लिए ही होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर में। तो सबको देखते हैं बारी बारी से। तो चलिए, क्या है पहला है रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस पैसेज को पढ़ना है और इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्या है, देखिए पढ़ते हैं। हरी वुड हैव हैड टू रिमेन साइलेंट इफ द मैन इन द शॉप नेक्स्ट डोर हैड नॉट प्रोवाइड फ्रेंडलियर। इट वॉज ए वॉच रिपेयर शॉप with its name printed on a signboard over the door। क्या नाम है? डिंग डोंग वॉच वर्क्स। फिर नेक्स्ट क्या है, एंड व्हेन हरी कम आउट टू एम्प्टी ए पेल ऑफ गार्बेज इनटू वन ऑफ ए बिग कनेक्ट डिस्पोजल यूनिट बिल्ड ऑन the roadside, the man wearing a small black cap and with a eyepiece fixed to his eye looked at him and smiled। तो क्या है, what is the name of watch repair shop। तो उस रिपेयर शॉप का क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? डिंग डोंग वॉच वर्क्स। ठीक है, ना कि ये तीनों। तो ये तीनों ही इनकरेक्ट है। चिंग चोंग वॉच वर्क्स या फिर टिक टॉक वॉच वर्क्स या फिर टिक टिक वॉच वर्क्स, ये सारे गलत है। कि फिर क्या बोले, द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ फुल। फुल का अपोजिट इनमें से कौन सा है? तो आपको क्या बोल, तो इसका कौन सा हो जाएगा? एम्प्टी। अपोजिट माने उल्टा, फुल माने भरा हुआ, तो एम्प्टी मतलब खाली। वेयर वॉज द कंक्रीट डिस्पोजल यूनिट। तो ये जो लाइन था ये कहाँ था, देखिए। A pail of garbage into one of the big concrete disposal unit built on the road side। तो कहाँ पर बना हुआ था? तो ऑन द रोड साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से इसको पढ़ना है और इसका करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है। Once a farmer and his wife live in a village with her small son। ठीक है, एक फैमिली रहा करते थे और उनके वाइफ और उनका हस्बैंड। ठीक है, एक उनका छोटा बेटा के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो उससे बहुत प्यार करते थे। किससे? अपने बच्चे से। वी मस्ट हैव ए पेट। तो उन्हें एक पालतू जानवर का जो मतलब लगा कि रखना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन उसके जो फार्मर थे वो अपने पत्नी से कहते क्या? व्हेन आवर सन ग्रो अप ही विल नीड टू। हाँ, कहाँ थे हम लोग? व्हेन आवर सन ग्रो अप एंड। तो देखिए यहाँ पर थे हम लोग। तो ही विल नीड ए कंपेनियन। ही नीड अ कंपेनियन। दैट पेट विल बी आवर सन कंपेनियन। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसके वाइफ को ये क्या हुआ, जब क्या बोल रहा है कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसको क्या ज़रूरत होगा? एक साथी की ज़रूरत होगा। ठीक है, तो ये जो पेट होगा, ठीक है, वो उसके साथी बनेगा, दोस्त बनेगा उसका बेटा का। तो इनका वाइफ को बोला, उसको अच्छा लगा। ठीक है, उनका आइडिया। फिर क्या है, वन इवनिंग द फार्मर बॉट विथ हिम ए टेनी मोंजोज। ही सेड ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन। तो वो एक, ठीक है, तो वो उस दिन क्या खरीद के लाया? एक टीनी मोंजोज को खरीद के लाया। और उन्होंने क्या कहा उनके पति ने कि यही हमारा बेटा का एक अच्छा फ्रेंड बनेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वाई डिड द फार्मर वांट ए पेट। तो फार्मर जो था वो क्यों लाना चाहता था एक पेट? बिकॉज क्या है, टू बी ए कंपेनियन ऑफ हिज सन, टू बी ए कंपेनियन ऑफ हिज वाइफ, या टू बी ए कंपेनियन ऑफ हिमसेल्फ, या टू बी ए कंपेनियन ऑफ फैमिली। तो उनके बेटा का एक साथी बनाने के लिए उसे जरूरत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। व्हाट डिड द फार्मर बिंग फॉर ए पेट। तो फार्मर ने क्या खरीदा है? ठीक है, पेट के तौर पर
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोन्जोज। क्या है, चलिए एप्लीकेशन है, क्या है, यू एंड योर सिस्टर हैव टू अटेंड योर कज़न मैरिज, योर सिस्टर हैज़ डिफ़िकल्टी इन राइटिंग द एप्लीकेशन, हेल्प हर टू यूज़ द करेक्ट वर्ड्स इन द, जो आपका ब्लैंक्स है नंबर्ड, कितना नंबर 6, 7 एंड 8 टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। 2 डैश क्या होगा, सी 6 नंबर में क्या रहेगा, टू द पोस्ट मास्टर, टू द बैंक मैनेजर, टू द हेडमास्टर या टू द सेल्स मैनेजर। तो ये स्कूल में लिख रहा है तो टू द हेडमास्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 6 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अब स्कूल का नाम दिया है मिडिल स्कूल चापी रांची, अब डेट दिया है, फिर सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। सर विद ड्यू क्या है, रेस्पेक्ट, आई वांट टू से दैट आई हैव टू अटेंड माई cousin's marriage taking place in Bokaro. I therefore request you to grant me leave for 4 days from 27 नवंबर से कितना चाहिए उसको छुट्टी, 2018 टू 30 नवंबर 2018, ठीक है। I shall be dash to you for this act of kindness. Thank you. Your faithfully होगा, ठीक है। तो अब पहले इसमें भरते क्या है, आई सेल बी, क्वेश्चन नंबर 7, आई सेल बी क्या होगा, ऑब्लिगेटेड, हैप्पी, रिमेंबरिंग या लुकिंग। तो इसका कौन सा हो जाएगा 7 का, ऑप्शन नंबर ए, ऑब्लिगेटेड। आई सेल बी ऑब्लिगेटेड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, थैंक यू, योर ग्रेटफुली, ओबीडियंटली, लवली या, तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका एजियरली। तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ओबीडियंटली, ठीक है। यही हम लोग यूज़ करते हैं स्कूल के एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्या है, देखिए, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इस कुछ आपका ये है, इस ऑप्शन को ई करके ये जो सेंटेंस है उसको करेक्ट फिलअप करना है, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट तो द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, इसमें करेक्ट आर्टिकल सबको भरना है, ठीक है। द बर्ड लेड डैश एग इन द कॉर्निस, द वाइट एन या ए, तो द बर्ड्स ले एन एग इन द कॉर्निस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, ठीक है। क्या है, विच सेंटेंस इज पंचुएटेड करेक्टली, सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज, पंचुएटेड करेक्टली इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंचुएटेड है, ठीक है। सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज, सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज, सब सेंटेंस एक ही लिखा है, खाली आपको फुल स्टॉप कॉमा ये सब को देखना है, ठीक है। सर कैन यू टेल मी वेयर इज द बैंक इज, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क भी चाहिए और कॉमा भी चाहिए, सर बोल के थोड़ा रुकना है कॉमा में, फिर बोलना है कैन यू टेल मी वेयर इज द बैंक इज, वेयर द बैंक इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया है दे विजिट शिमला इन समर, इसको आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग क्या जानते हैं, जो वर्ब होता है वो खाली V2 फॉर्म में हो जाता है और कुछ चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब तो बिल्कुल नहीं लगेगा, हैड, आर, विल ये सब नहीं लगता है, ठीक है। हैड कहाँ पर लगता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस अगर होता तो हैड लगता, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, और आर तो लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, और विल तो आपका ये फ्यूचर में चल जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा, चलिए देखते हैं पहले, ठीक है। अगर आपका जैसे कि सेल और विल लग रहा है तो ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, दे विजिट, हम क्या बोले, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का वो होता है सब्जेक्ट, इसको हटा देते पहले, चलिए, सब्जेक्ट प्लस V2, अगर कोई ये है तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, बस डायरेक्ट ये, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, दे, हाँ मेरा ये है क्या है, वर्ब विजिट, तो सब दे विजिट, VISITED, दे विजिट शिमला इन समर, तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
बाकी सारे रॉन्ग है। विच इज अ नेगेटिव सेंटेंस, इनमें से कौन सा है नेगेटिव सेंटेंस है? देखिए देखते हैं। ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड, टेल मी द ट्रूथ। तो आपको नेगेटिव जिसमें नॉट लगा उसका कौन सा सेंटेंस में दिख रहा है? ये फर्स्ट वाले में, ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड, वो खाना खाना नहीं चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, क्या है इनडायरेक्ट स्पीच, इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर क्या बोल रहा है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव गॉट ए टूथच। तो क्या होगा यहाँ पर, आई हैव, आई के साथ हैव लग रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये जब कोई इनडायरेक्ट स्पीच को अगर डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है तो इसमें क्या करता है, जो ये अगर सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो पास्ट में क्या लगता है, आई के साथ हैड। तो अब देखिए इसमें से हैड क्या है, तो कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ही सेड दैट ही हैड गॉट ए टूथेक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ता है, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल, इट वाज वेरी फार, ही हैड नो फ्रेंड्स, द टीचर डिसलाइक हिम, या फिर ही लाइक टू प्ले एट होम। तो काली जो था उसको स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर था स्कूल, या फिर उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, या टीचर उसे अच्छे नहीं मानते थे या पसंद नहीं करते थे, या फिर उसे घर में खेलना अच्छा लगता था। तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द इन्वेंटर्स ऑफ द फ्लाइंग मशीन, ही वॉज किल्ड, ही वॉज रिवॉर्डेड, ही वॉज क्या है थ्रेटेंड, ही वॉज पनिश। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज किल्ड। नेक्स्ट क्या, व्हाट कलर आर द डेफोडिल्स, तो क्या था उसका कलर, रेड, सिल्वर, ऑरेंज या गोल्डन। तो गोल्डन, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा डेफोडिल्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द पोएम भारत आवर लैंड, द टर्म जो है एंटीक्वाइटी स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड हुआ है, एंटीक्विटी। तो ये जो टर्म है वो स्टैंड किया गया बैड डेज, ग्रेट इंसिडेंट डेज, या फिर रिफॉर्मेटिव डेज, या फिर स्नोफॉल डेज। इसका कौन सा हो जाएगा, इसका 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंसिडेंट डेज। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोद्युनोवा, ठीक है, प्रोद्युनोवा क्या है, तो ए टाइप ऑफ बॉल इन क्रिकेट, ए टाइप ऑफ थ्रो इन शॉर्ट पुट, या फिर क्या है ए टाइप ऑफ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वेलवेंट, ये टाइप ऑफ जंप इन स्टेल्प चेस। इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए टाइप ऑफ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वेलवेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हु आंसर किंग जॉन क्वेश्चन, किंग जॉन का क्वेश्चन का आंसर किसने दिया, ए ब्रेव केनाइट्स, या फिर सेफर्ड द सेफर्ड ने, या द अबोट ने, या द नोबल मैन ने। तो किसने दिया था उसका आंसर, तो द सेफर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैड कॉज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी ए न्यू रिलीजियन। तो किस लिए वहाँ पर जो ये जो स्टोरी था ए न्यू रिलीजियन, उसमें जो स्टोरी में ड्रेन में ब्लॉकेज का क्या कारण था, वुडन बॉक्स एंड पॉलीथीन बैग्स, ड्रेवेज क्या नालियों में ये फंसा हुआ था, न्यूज़पेपर या ओल्ड क्लॉथ्स या प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लास्टिक प्लेट्स, या फिर पॉलीथीन बैग्स एंड सेफ्रॉम कप्स। तो क्या था, ड्रेन में किसकी वजह से ब्लॉकेज आ रहा था, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफ्रम कप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से ही है, तो इस पैसेज को पढ़ना है और इसका करेक्ट आंसर देना है, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे तो हम लोग खाली क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई इज वन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन, ड्यू टू प्लेजेंट वेदर कंडीशन, या फिर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड के एवलियंस,
या फिर ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लॉथिंग। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ठीक है। वाई डू द सोल्जर कॉल्ड सियाचिन ग्लेशियर? तो प्रेस्टिसाइज ग्लेशियर या फिर जनरल ग्लेशियर, इंडियन ग्लेशियर है, दे लव्ड देयर कंट्री। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी, जनरल ग्लेशियर। ठीक है। सम डाइड बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन डैश, इन द लंग्स, इन द हार्ट, इन द ब्रेन या इन द वेन। तो कुछ लोग मरे गए क्योंकि उनका क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग हो गया था इन द लंग्स। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर रीड द पैसेज दिया हुआ है, तो इसको फिर से आप पढ़ सकते हैं। और चलिए हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। वेयर वाज द कप केव? नियर ए हिल, नियर ए रिवर, नियर ए फील्ड या नियर ए लेक। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियर ए रिवर। नेक्स्ट, सी हैड ए जेंटल डैश, टंग, टीथ, नोज, हेड। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टंग। फिर आपका एक क्या है? चलिए बातचीत, कन्वर्सेशन है, बातचीत है। ठीक है। किसका? हेल्प पूजा एंड प्रिया टू कंप्लीट द। पूजा और प्रिया बात कर रही है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 26, 27 और 28 को कंप्लीट करना है। क्या है? पूजा गुड मॉर्निंग, प्रिया क्या बोलेगी? फिर देखिए पूजा बोल रही है हाउ आर यू, एंड पूजा, फिर प्रिया कुछ रिप्लाई करेगी। फिर पूजा क्या बोल रही है? वेयर आर यू डूइंग। तो चलिए देखते हैं। तो जब ये बोलेगी पूजा की गुड मॉर्निंग, तो प्रिया ऑब्वियसली क्या बोलेगी? गुड मॉर्निंग, है ना, या वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए वेरी गुड मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अगर पूजा पूछी हाउ आर यू, तो प्रिया क्या बोलेगी? आई एम गुड, है ना, आई एम फाइन, कुछ तो रिप्लाई करेगी ना। तो क्या लिखेगी वो? क्या बोलेगी? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। एंड फिर पूजा बोली, पूजा नेक्स्ट क्वेश्चन बोले वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? तो फिर ये क्या बोले? आई एम गोइंग टू मार्केट, आई हैड गोन होम, आई विल गो होम, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ। कौन बोली? प्रिया। नेक्स्ट क्या होता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। द अपोजिट ऑफ बिग इज, बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा? बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब WHO वर्ड आना चाहिए। ठीक है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स टाइप का। ठीक है। क्वेश्चन मार्क किस में दिख रहा है? इसमें हाउ आर यू, कैसे हो तुम, ये एक क्वेश्चन है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। इसमें करेक्ट आर्टिकल को फिलअप करना है। 31 का क्या है? द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, आई विल बी बैक इन डैश आवर। द आवर या फिर एन आवर, ए आवर, नॉन ऑफ दिस। तो आवर का क्या हो जाएगा? इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एन आवर। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, करेक्ट प्रोनाउन को चूज करते हैं। सीता इज ए गुड गर्ल, डैश इज 10 ईयर ओल्ड। तो सीता एक लड़की है, इसके लिए हम लोग सी का यूज करते हैं। सी इज 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये 10 साल की है और वो एक लड़की है। ठीक है, इस तरह से इसका हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 4D नंबर, और ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? आई एम वॉचिंग ए मूवी, आई वॉज वॉचिंग ए मूवी, या फिर वॉच्ड। वॉच्ड मतलब ये V2 फॉर्म जैसे ही लग रहा है, मैंने ये पास्ट में चल गया। अब वॉज वॉचिंग मैंने भी ये वॉज वेयर चल गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चल गया। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये हो गया। ठीक है, तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोले, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम लगेगा और वॉचिंग B4। ठीक है, वॉचिंग ए मूवी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर को चूज करना है और इसको फिल करना है। ठीक है, क्या है? सियाचिन इज द डैश ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। तो सियाचिन क्या है? स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट या नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट, सियाचिन इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कैराकोरम रेंज। नेक्स्ट क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द पोएट ऑफ, किसका पोएट है? नेचर का, रोमांस का, ब्यूटी का या नॉन ऑफ दिस का। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेचर का। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट ऑफ नेचर। सुब्रमण्यम भारती क्या है?
रोट द लेटर डैश। सुब्रमण्यम भारती ने कौन सा लेटर लिखा है, ये कौन सा पोएम लिखा है, माई मदर या डेफोडिल्स या भारत आवर लैंड या नॉन ऑफ दिस। तो इसका कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन, इसका है भारत आवर लैंड के जो राइटर है ये कौन है, सुब्रमण्यम भारती। ठीक है। बिटवीन द डैश एंड फ्रोजन लेक, विलेज वुड्स रोड्स या नॉन ऑफ दिस। सॉरी ये ला हम पहले वाला ये ला पढ़े, मिसिंग वर्ड्स को इंसर्ट द मिसिंग वर्ड, इस मिसिंग वर्ड को डालना है। ठीक है। यहाँ पर बिटवीन द डैश एंड फ्रोजन लेक, विलेज वुड्स रोड या नॉन ऑफ दिस। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लोमाई, मदर एक्सक्लूडिंग या द समर हार्ट या फिर साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स या नॉन ऑफ दिस। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आंसर किंग जॉन क्वेश्चन, किंग जॉन का क्वेश्चन का आंसर किसने दिया था, द शेफर्ड्स या द एबॉट या फिर नॉन ऑफ दिस। तो या फिर तो इसका जो आंसर दिया था वो किसने दिया था, इसका शेफर्ड ने आंसर दिया था। हु बिलोंग्स टू, क्या है, कानाथोर विलेज, कानाथोर विलेज से कौन बिलोंग करता है, काली केशव या परीक्षा या रुपेश। इसका कौन सा हो जाएगा 40 का। तो जो आपका काली था उसका गांव का नाम क्या था, विलेज का कानाथोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, ये एक नोटिस है जिसको आपको फिल अप करना है। क्या है, यहाँ पर स्कूल का नाम दिया है, देखिए ये स्कूल का नाम है, एड्रेस है इस टू सिंहभूम। यहाँ पर क्या देगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या डाला जाता है, इंफॉर्मेशन एस्पायरिंग या फिर नोटिस या स्कूल क्या है, कैंपसन। तो ये एक नोटिस है, तो यहाँ पर लिखेंगे नोटिस बड़े बड़े अक्षरों से, डैश डैश, यहाँ पर डेट जलाएगा। ठीक है। डेट भी कैसे, तो डेट को कैसे डालना है, इस तरह से 3 नवंबर 2022 इस तरह से। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल डैश, ऑल डैश, ऑल इंफॉर्मेशन या एस्पायरिंग नोटिस या स्कूल कैप्शन। तो इसका कौन सा हो जाएगा 43 का, ऑल एस्पायरिंग हाउस टीम एंड Haribai invited to participate in the 2020 cricket tournament to be held 5th November onwards at the school ground. The final match will be played on November 14, 2022. For more dash, please contact the under sign. ठीक है, डैश राहुल सिंह। तो वो कौन सा 44 को 44 फॉर मोर क्या, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसका 44 का कौन सा हो जाएगा, बी इंफॉर्मेशन। एंड 45 का कौन सा हो जाएगा, नवंबर तो नहीं होगा, एस्पायरिंग नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन है स्कूल कैंपशन। ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्कूल कैंपशन। सॉरी ये क्या था, स्कूल कैप्टन। हाँ, तो स्कूल का जो कैप्टन है वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। तो स्कूल का कैप्टन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाए। फिर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर, इस लेटर को कंप्लीट करना है फर्दर। डैश पहले यहाँ पर क्या भराएगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया इसीलिए ये लेटर को आप देखिए, आप पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसको। ठीक है। हम पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट इसको मारने के बाद इसमें से जो करेक्ट होगा उसको आप हम इसको करेक्ट वाला जो आंसर है उसको बता दे रहे हैं, आप लोग अपना टिक कर लीजिएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योर जो माय डियर रितेश। और ये 47 का हो जाएगा हिमावेंट। ठीक है, हिमावेंट। और 48 का हो जाएगा जेनरियस। और 49 का कौन सा हो जाएगा पियरलेस। और 50 का हो जाएगा योर एफेक्शनेटेडली। ठीक है। तो मतलब ये आपका आंसर रहने वाला है, आप लोग चाहे तो इसको भर सकते हैं अपने से। ठीक है। देखिएगा फिलअप करके। तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते